डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले व्याख्यान में हम आपके समक्ष सूरदास के बालक कृष्ण से संबंधित प्रारंभिक पदों का अनुशीलन कर रहे थे। आज के व्याख्यान में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर जनरल हिंदी सेक्शन G+F के विद्यार्थियों का प्रोफेसर SR मीणा की ओर से स्वागत। वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप तक मैं व्याख्यात्मक शैली में आपके पाठ्यक्रम को पूरा करा रहा हूं। इसी क्रम में सूरदास जी का आज सूरसागर से 108वां पद है, जो आपके पाठ्यक्रम में चौथा पद है, लेकिन सूरसागर से ये 108वां पद है। इसका मैं आपके समक्ष व्याख्यात्मक ढंग से विश्लेषण करूंगा। सूरदास का परिचय मैं पिछले व्याख्यान में आपको बतला चुका हूं। देखिएगा, कहां लो वर्णो सुंदरताई खेलत कुंवर कनक आंगन में नैन निरख छवि पाई। इस पद में सूरदास जी के जो इष्टदेव हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी बाल चेष्टाओं, बाल लीलाओं और बाल सौंदर्य का इसमें वर्णन किया जा रहा है। कैसे, देखिएगा, सुनिएगा। कहां लो वर्णो सुंदरताई। सूरदास जी कहते हैं मैं बालक कृष्ण की सुंदरता का कहां तक वर्णन करूं। कहां लो मानी कहां तक। खेलत कुंवर कनक आंगन में, अर्थात नंद बाबा के स्वर्णिम जड़ित जो आंगन है उसमें खेलते हुए अत्यंत शोभावान प्रतीत हो रहे हैं। और बालक कृष्ण नंद बाबा के स्वर्णिम जड़ा हुआ या स्वर्णिम आभा से युक्त जो आंगन है उसमें स्वयं अपनी प्रतिबिंब को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। नैनन निरख छवि पाई, अर्थात अपने नेत्रों से उस छवि को वो निरख रहे हैं। कुलही लसती सिर श्याम सुंदर के बहुविधि सुरंग बनाई। कुलही लसती अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण उस कुल की एक तरह से सर्वश्रेष्ठ सुंदरता बिखेरने वाले श्याम सुंदर हैं के बहुविधि सुरंग बनाई। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे बालक कृष्ण को नंद बाबा के यहां एक बहुत बड़े उपहार के रूप में विधाता ने यहां बना करके भेजा है। मानो नव घन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई। उसको देख करके ऐसा लगता है बालक कृष्ण नंद बाबा के द्वार में जब स्वर्णिम आभा से युक्त जो अंगना है, उस आंगन में जब बालक कृष्ण जब खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उनकी जो छवि है वो इस प्रकार से शोभायमान हो रही है कि मानो नव घन ऊपर, ऐसा लगता है जैसे नए नए बादलों के ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई, अर्थात भगवान ने धनुष चढ़ा करके अपनी सुंदरता को बिखेर रहा हो। बिखेर अति सुदेश मृदु हरत चिकुर मन मोहन सुख बगराई। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में या उस जगह बालक कृष्ण अपनी बहुत ज्यादा सुंदरता बिखेर रहे हैं, मृदुता का एहसास करा रहे हैं। हरत चिकुर मन अर्थात हर व्यक्ति के, देखने वाले के व्यक्ति के मन को वो स्वतः ही हर रहे हैं। मोहन मुख बगराई अर्थात ऐसा लगता है कि सारी सुंदरता ही बालक कृष्ण के मुंह के ऊपर सुशोभित हो रही हो या प्रफुल्लित हो रही हो या छिटक गई हो। मानो प्रकट कंज मंजुल अली अब अली फिर आई। उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कमल के पुष्प के ऊपर रसपान करने के लिए, रस पाने के लिए मानो अली अबली भौरा और भौरी मस्ती करने के लिए, रसपान करने के लिए मंडरा रहे हों, आ गए हों। नील श्वेत अरु पीत लाल मणि लटकन भाल रुनाई। इतना ही नहीं, बल्कि नीला, श्वेत और पीला, ये तीन आभा इसलिए बन रही है कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो श्यामवर्णी से आभा से युक्त है। श्वेत अरु और पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा है, और लाल मणि और लाल रंग का एक तरह से मणि है। लटकन भाल रुनाई, जो कि बालक कृष्ण के शरीर के ऊपर लटकते हुए अति शोभायमान हो रहे हैं, यानी सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग इत्यादि
का बालक कृष्ण के ऊपर एक तरह से अद्भुत के द्वारा अद्भुत सौंदर्य हमारे समक्ष प्रकट हो रहा हो। शनि गुरु असुर देव मिली मनु भौम सहित समुदाय, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सौंदर्य के समक्ष सारे गुरु लोग, सारे राक्षस लोग, सारे देव लोग, मिली मनु और मनु सहित भौम सहित समुदाय, मानो ऐसा लगता है सारी पृथ्वी की सुंदरता ही उस समय आकर के वहां समा गई हो। दूध दंती दुति कही न जाती। इतना ही नहीं, बालक कृष्ण के जो दूध के दांत हैं, दूध के दांत छोटे छोटे दांत हैं, उनकी जो सुंदर दंतावली है उसकी सुंदरता का तो कहना ही क्या। कछु अद्भुत उपमा पाई, अर्थात उसको देखकर कैसे लगता है कि उसके लिए तो कोई उपमा ही नहीं है, अर्थात वो अद्भुत और अनुभव उपमा से युक्त हैं। विकराल हसत द्रुति प्रकटी मनु, जब बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनकी ये दूध के छोटे छोटे दांतों की दंतावली चमकती हुई अपनी अद्भुत सुंदरता बिखेरती हुई प्रतीत होती है। घन में बिज्जू छटाई, और ऐसा लगता है कि जैसे उन छोटे छोटे दांतों के बीच में जो मसोड़ों की जो छोटी छोटी जगह है, क्योंकि बालक कृष्ण की जो चाम है वो हल्की सी श्याम वर्ण की है, तो उन छोटे छोटे दांतों के बीच में जो छोटी छोटी जगह है जहां वो श्याम वर्णी चमड़ी है, चाम है, वो देखकर कैसे लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली छिटक रही हो, छा गई हो। खंडित वचन देत पूर्ण सुख अलप अलप जल पाई, अर्थात इतना ही नहीं, खंडित वचन देत पूर्ण सुख, अर्थात ऐसा लगता है जैसे उस समय मानो कोई किसी को खंडित नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से कोई वचन दे रहा हो या वादा कर रहा हो। अलप अलप जल पाई, अर्थात जल पाई मतलब है एक तरह से वो वहां पूर्ण रूपेण धीरे धीरे वो पूर्ण रूपेण तृप्त हो रहा हो। गुटरुन चलत रेणु तन मंडे सूरदास बलि जाए। सूरदास जी कहते हैं कि जब बालक कृष्ण नंद बाबा के यहां घुटनों के बल चलते हैं और चलते हुए जब उनका शरीर पूर्णतः मिट्टी में सना हुआ है, उस सुंदरता को देख करके सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे अद्भुत रूप सौंदर्य को देख करके अपने आप को उनके ऊपर न्योछावर करता हूं। इस प्रकार से संपूर्ण पद में बालक कृष्ण की जो बाल चेष्टाएं हैं, बाल सौंदर्य है, कुटरों के बल चलना है, नंद बाबा के दरवाजे पर स्वर्णिम रत्न जटित अंगने में खेलने का जो दृश्य है उसका साहित्यकार ने बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। उसी को मैंने आपके समक्ष व्याख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पद देखिएगा। पांडे नहीं भोग लगावन पावे, करी करी पाक जबे अर्पत है, तभी तब कछु आवे, इच्छा करी मैं बामन नो तो ताको श्याम खिजावे, वे अपने ठाकुरे जिवावे, तू ऐसे उठी घावे। इस पद में बालक कृष्ण अपनी माता के समक्ष ये कह रहा है कि पांडे नहीं भोग लगावन पावे, कि यहां ये सूरदास इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप पंडितों को क्यों खिला रहे हो। पांडे नहीं भोग लगावन पावे अर्थात पंडितों को, पंडों को जिमाने के पश्चात या भोग लगाने के पश्चात ही आप हमें खिलाओगे, ऐसा क्यों कह रहे हो। इस बात का यहां साहित्यकार ने विरोध किया है। करी करी पाक जब अर्पत है, अर्थात पाक मानी भोजन, अर्थात भोजन कर करके उनको अर्पित करके तभी तब छुए आवे, अर्थात यह कहना चाह रहे हैं कि जब पंडितों को खिला देंगे उसके बाद में ही हम सब लोग खाना खाएंगे या भोजन करेंगे। इच्छा करी मैं बामन न्योतो, अर्थात मैंने इच्छा करके ब्राह्मण को न्योता दिया, ताको श्याम खिजावे। इस बात को देख करके श्याम यानी कन्हैया जी बहुत ज्यादा खींच गए कि ब्राह्मणों को क्यों बुलाया है। यह वह ठाकुर जिमावे, अर्थात वो कहना चाहता है कि मैं तो अपने ठाकुर अपने स्वामी को ही सबसे पहले भोग लगाऊंगा। तू ऐसे उठी घावे, अर्थात तू उठ करके ऐसा दौड़ता है। जननी दोष देती कतमो को, अर्थात वो माता है बालक कृष्ण को दोष देती है कि वह विधान करी ध्यावे, अर्थात कि बहु विधान करी ध्यावे, बहुत प्रकार का अनुष्ठान करके वो दौड़ती है। नयन मूंदी, नयनों को मूंद करके, कर जोरी हाथों को जोड़ करके, नाम ले 12 बार बुला, अर्थात नाम बार बार नाम लेकर के बुलाती है। कहीं अंतर क्यों होई भक्त सो, जो मेरे मन भावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि यदि अपने भक्त के मन के अंदर ही भगवान है, ये इस बात को वो कहना चाह रहे हैं, और सच्चे मन से यदि उसको ध्यान करे तो फिर उसको किसी को
पंडे को जिमाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर ही सब कुछ है। ये केवल आस्था का सवाल है, निष्ठा का सवाल है। सूरदास बलि बलि विलास पर जन्म जन्म जस गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के आनंदमय अनुभव पर मैं बार बार नौछावर होता हूं, जन्म जन्म जस गावे। और बालक कृष्ण के ऐसे यश को सुनकर के, उनकी ऐसी भावनाओं को सुनकर के, उनकी ऐसी प्रसिद्धि को सुनकर के मैं जन्म जन्म के लिए धन्य हो गया, यश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस पद में इस प्रकार की भावनाएं साहित्यकार ने आपके समक्ष प्रकट की। आज की व्याख्यान का जो अंतिम पद है, बांधो आज कौन तो ही छोरे, बहुत लग ई कीनो मोसो, बुझ गई रजू उखल सो जोरे। इस पद में यह बात बताई जा रही कि बालक कृष्ण ब्रजमंडल में गोपिकाओं के यहां दही मक्खन इत्यादि की चोरी किया करता था, और चोरी इस प्रकार के कृत्य के दौरान ब्रजमंडल की गोपिकाएं बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसास्वादन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए वो बालक कृष्ण को बांध लेती हैं या बांध देती हैं। या एक बार ऐसा भी किस्सा है कि माता यशोदा ने बालक कृष्ण को बांध दिया था। बांध्यो आज कौन तो ही छोरे, अर्थात हे छोरे, हे लड़के, आज तुझे किसने बांध दिया। बहुत लग ई कीनी मोसो, अर्थात बहुत बड़ी लगन के साथ इसने मुझसे कहा या जिद की। भजू गई रजू उखल सो जोरे, अर्थात भुज गई, अर्थात मेरी भुजाओं को पकड़ करके, रजू उखल सो जोरे, और उखल से जोड़ करके मुझे एक तरह से बांधने की कोशिश की। जननी अतिरिस जानी बांधो, अर्थात माता ने बड़े क्रोध में बालक कृष्ण को बांध दिया। निरखी बदन, और उसका चेहरा निरखती रही। लोचन जल ढोरे, जब उसको उस रूप सौंदर्य को देकर के या उस स्थिति को देकर के माता यशोदा के नेत्रों से और बालक कृष्ण के नेत्रों से भी एक तरह से अश्रुपात होने लगा। नैनों से आंसू गिरने लगे। यह सुनी ब्रज ज्योति सब ध्याई, कहती काने अब क्यों नहीं छोरे। और जब सभी ब्रजबालाओं को यह पता लगा, ब्रजमंडल की गोपिकाओं को पता लगा कि बालक कृष्ण को माता यशोदा के द्वारा बांध लिया गया है, तो ब्रजमंडल की सारी गोपिकाएं दौड़ करके दौड़ करके भाग करके वहां आई और उन्होंने कहा कि बालक कृष्ण को क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्यों बांध रखा है। उखल सो गई बांधी जसोदा, मारन को सीटी कर तोरे, अर्थात उखल से उसको बांध दिया, माता यशोदा ने उसको बांध दिया था। मारन को सीटी कर तोरे, अर्थात मारन को साटी कर तोरे, अर्थात ये एक तरह से बदमाशी करता है, इधर से उधर फालतू काम करता रहता है, उसी के कारण इसको ये दंड देने के लिए, सजा देने के लिए मैंने ऐसा किया है। साठी देख ग्वाल ने पछताई, अर्थात साठी देख करके, एक तरह से इस प्रकार की जिद देख करके, इस प्रकार कृत्य देख करके ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं थी, जो अभी देख करके आई थी, वो पश्चाताप करने लगी। विकल बही जय तह मुख मोरे, और वो अपना मुख मोड़ करके व्याकुल होती हुई इधर से उधर बगले झांकने लगी। सुनऊ मेहरी ऐसी न बूझिए सुत, बांधती माखन ददित हो रे, अर्थात कि इस प्रकार की बात सुनकर के हम आपसे ये पूछना नहीं चाहते हैं कि बूझई सुत, अर्थात तुम्हारे बच्चे के विषय में ये जानिए कि बांधती माखन ददित हो रे, कि बांधने से क्या मक्खन कम या ज्यादा हो जाएगा। सूर श्याम को बहुत सतायो, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से बालक कृष्ण ने ब्रजमंडल की गोपिकाओं को, माता यशोदा को अपनी बाल चेष्टाओं के दौरान, बाल क्रीड़ाओं के दौरान खूब सताया, खूब परेशान किया। चूक परी हमते ये भोरे, अर्थात ब्रजमंडल गोपिकाएं कहती हैं कि बालक कृष्ण को यदि ऐसा बांध दिया गया तो हमें लगता है कि हमारे द्वारा ये बहुत बड़ी चूक हो गई कि हमने उन्हें बांध दिया, अर्थात अब यूं कहना चाहती हैं, पश्चाताप हो रहा है कि हम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। इस प्रकार से इन सभी पदों में जो आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, इन सभी में बालक कृष्ण की बाल चेष्टाएं, बाल सौंदर्य, बाल लीला इत्यादि का बहुत ही मनोहारी चित्रण इन पदों में देखने को मिला, जिसी को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी पद के साथ
आपके पाठ्यक्रम का जो प्रमुख कवि है सूरदास, उससे संबंधित जो पद हैं वो संपन्न होता है। एस आर मीणा को इस व्याख्यान के बाद दीजिए इजाजत। आप सभी को धन्यवाद।